नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं डिफेंस की एक बहुत बड़ी कंपनी HAL की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ BEL की, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। शॉर्ट में अपन एक बार पहले इसका छोटा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं आपको क्या है। तो ये अपन आते हैं इसके होम पेज के ऊपर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये एक PSU कंपनी है, ठीक है। तो अब ये करती क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन है कंपनी का 2 मिनट के अंदर आपको सब कुछ बता देता हूँ। ये जितने भी जो कंपनी है, ये जितने भी डिफेंस से रिलेटेड और विदाउट डिफेंस, मतलब डिफेंस और बिना डिफेंस, ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए और भी कई चीज़ों के अंदर क्या करते हैं, इक्विपमेंट्स बनाती है। अब इक्विपमेंट्स में क्या बनाती है तो आपको मैं ये बताता हूँ कि इनकी जो वेबसाइट है इसके ऊपर अपन देखते हैं कि एक मिनट मैं बताऊँ। डिफेंस देखो, ये बनाती है लैंड बेस राडार सिस्टम हो गया, वॉरफेयर सिस्टम हो गया, एवियोनिक्स हो गया, उसके अलावा वेपन सिस्टम हो गया, ठीक है। उनको अपग्रेड करना, बैटरीज बनाना डिफेंस के लिए। तो डिफेंस में, नॉन डिफेंस में रेलवे मेट्रो के लिए काम करती है, स्मार्ट सिटी सोल्यूशन, कहाँ वायरिंग होगी, एंटीना, जैमर, सोलार सिस्टम, इन सब के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर सेगमेंट भी, एनर्जी सेगमेंट में भी काम करती है, डिफेंस में भी करती है, सॉफ्टवेयर में भी करती है। और सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ जो डिफेंस में यूज होते हैं, या फिर भारत सरकार को किसी टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, मतलब उस तरीके से साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज हो गई, मतलब जो भी इनके लिए वेबसाइट हो गई, या साइबर के लिए जो भी इक्विपमेंट होते हैं, जैसे किसी की लोकेशन लेनी है, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो वो सारे जो ऐप होते हैं जो भारत सरकार यूज़ करती है, पुलिस फोर्स, एयरफोर्स वगैरह सारी यूज़ करती है उनके लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम किन किन के लिए ये बनाती है, तो दोस्तों ये ध्यान रखना। देखो, नेवी के लिए भी उतना ही काम करती है, एयरफोर्स के लिए भी करती है, ठीक है, और उसके अलावा ये काम करती है साथ के अंदर जो नॉर्मल भारत सरकार के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसके लिए। अब आपको मोटा मोटी ये समझ में आ गया है करती क्या है। अब इसके स्टॉक की अपन बात करते हैं, तो अब चलते हैं इसके स्टॉक पे, ठीक है। अब इसके स्टॉक पे आए तो स्टॉक प्राइस है, देखो इसकी स्टॉक प्राइस अभी है 384.90, अभी इस पर ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि इसका लो क्या था एक साल के अंदर का। इसका आप देखें तो एक साल के अंदर एकदम लो गया था इसका, ये गया था यहाँ पे 246, 260, ये यहाँ से इसने ग्रो किया है। अब हाईएस्ट पीक जो लगाया है इसने, वो लगाया है 30 जून को। इस तक इसके बीच में 76% प्रॉफिट इसने दिया है अपने 1 ईयर के लो से हाई तक। इसने 187 रुपीज़ का और 76% की इसने ग्रोथ दी है। अब वापस ये नीचे है, हालांकि अभी इसको आप स्टडी कर सकते हो, अगर परचेज करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसकी बात करें तो अपन बता ही दिया मैंने कंपनी क्या करती है। अब इसके थोड़ी से इसके बारे में बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल के अंदर, तो इसके अंदर इसका प्रॉफिट है वो अपन ईयरली देखें तो ये हर साल 2021 में 2000 करोड़ था, 2022 में 2350 करोड़ के आसपास, 2023 में 3000 करोड़ के आसपास, 2024 में 4000 करोड़, और 2025 में अचानक से सडनली जंप देके 5287 करोड़ रुपए। यानी कि इसकी जो ग्रोथ है, पोटेंशियल है, वो इसका ग्राफ ऐसे बन रहा है, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे डिक्लाइन में नहीं आ रहा है। तो ये एवरग्रीन कंपनी है, इसको अपन एवरग्रीन कह सकते हैं, ठीक है। अब अपन इसकी और बात करें, इसके नीचे अभी आपके फंडामेंटल्स है वो भी रीड करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार इनको प्रमोटर की होल्डिंग वगैरह वो आपको दिखा देता हूँ क्या है। देखो वही बात, प्रमोटर इसके अंदर है हाई लेवल पे, ठीक है। ये देखो 51% प्रमोटर है, फॉरेन इंस्टीट्यूट है, FIAS है, और उसके अलावा म्यूचुअल फंड वाले 14.60%, यानी 15% के अराउंड इसके अंदर है, ठीक है। अब दोस्तों ये हो गया पैटर्न। अब आपको मैं बताता हूँ इसके फंडामेंटल अपन थोड़े से रीड कर लेते हैं, उसके अंदर आते हैं। तो ये रहा, मार्केट कैप है 2,81,353 करोड़ का, स्टॉक पी है 51.2, ठीक है, ROC है 38.9, और रिटर्न ऑफ इक्विटी 29.2%, यानी कि 30%, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। डिविडेंड भी ये कंपनी देती है। उसके अलावा ये एक साल का चार्ट था जो मैंने आपको बताया था कहाँ डाउन था, ये सारी चीज़ें अभी मैंने आपसे बता दी है आपको, ये उसी दूसरे वाले ग्राफ में, पहले वाले में। अब अपन इसके अंदर नीचे चलते हैं, इसके प्रोज, मतलब अच्छी चीज़ें क्या हैं और बुरी चीज़ें क्या हैं वो भी बताऊंगा। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, HAL की तरह ये सेकंड नंबर की कंपनी है, ये भी डेप्ट फ्री है। ये PSU है, तो सबसे बढ़िया पॉइंट है इसका कि अभी ये PSU होने का मतलब ये नहीं होता कि वो डेप्ट फ्री होती है। मैं बता रहा हूँ ये कंपनी जो है वो डेप्ट फ्री है। उसके बाद कंपनी ने डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 23.8% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल से 23.8 यानी 24% CAGR के हिसाब से प्रॉफिट दे रही है। गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी बहुत अच्छा है, ट्रैक 3 साल से बढ़िया चल रहा है 26% के आसपास में।
और डिविडेंड भी अच्छे से दे रही है। अब कंपनी में दिक्कत क्या है, थोड़े से माइनस पॉइंट, जहाँ पे प्लस पॉइंट है वहाँ पे माइनस भी होगा, ठीक है। स्टॉक जो इसका ट्रेड कर रहा है ना वो 14 गुना टाइम पे कर रहा है, ठीक है, 14 टाइम कर रहा है इसका, ठीक है। और उसके अंदर कुछ नहीं है। कॉम्पिटिटर इसके कौन कौन है वो आपको मैं बता देता हूँ। कॉम्पिटिटर इसका वैसे कोई नहीं है, जैसे HAL के वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। और वीडियो में यहाँ तक आप देखने आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है। अब ये सेकंड नंबर पे है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, देखो यहाँ पे, ठीक है, CMP 384 का है। और उसके अलावा अपन इसके बारे में डिटेल में भी चर्चा करते हैं। इसके अंदर क्या क्या इसके प्रॉफिट लॉस है वो सारे, अभी एक सेकेंड, अभी चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट देखो दोस्तों, ये वही बात है, डिफेंस की कंपनी है, सेम एज इट इज HAL में जैसे अपन ने उसको कंपेयर किया था, उसके रिजल्ट वगैरह सारे देखे थे, सेम इसी तरीके से इसके अंदर भी होगा। देखो इसके अंदर जून का रिजल्ट जून से, ठीक है, जून का होगा जून से, ये वाले जून से ये वाला जून, ठीक है, ये वाले से ये वाला जून, सितंबर से, ये मैंने सितंबर मंथ आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ऊपर से ऐसे इजीली आप समझ पाओ, ठीक है। बाकी ये क्वार्टर वाइज है, इसको क्वार्टरली रिजल्ट बोलते हैं कि क्वार्टरली वाइज कैसे अपन करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे, ठीक है, ये दिसंबर का दिसंबर पे, ठीक है, मार्च का मार्च पे। अब देखो इसमें पैटर्न क्या बन रहा है, अपन लास्ट डेटा की बात करते हैं। जून 2025 का इस क्वार्टर का रिजल्ट आया था, ठीक है, ये कम है, तो इसको अपन पीछे वाले जून से मिलाएंगे, देखो ऐसा ही है, 4244 पहले था, 4440 अब, यानी ग्रोथ ही है। सितंबर वाला आया था तो सितंबर वाला अपन देखेंगे 24 का, सितंबर 23 का 4009, इधर 4605, ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात। इसी तरीके से मार्च यानी लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट था इसका, वो इसका क्या था 5150, और इससे जस्ट पहले वाले में क्या है 8564, यानी ग्रोथ है। अब डिफेंस के अंदर हमेशा कंपेरिजन करना होता है ना क्वार्टर वाइज रिजल्ट का, देखो ईयरली करो, डिफेंस के अंदर जो भी आप ईयरली करो मेरी मानो तो, बाकी आप अदरवाइज इसमें करते हो कंपेरिजन, तो मेरी मान्यता ये है कि आप ईयरली करो, ईयरली करोगे बहुत बढ़िया होगा। अब मैं आपको ईयरली के अंदर आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आपको थोड़ा शायद कम समझ में आए तो फिर भी आपको मैं दिखाता हूँ। देखो ईयरली अपन वाई उसी पे चलते हैं। देखो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया, एक सेकेंड आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो ये ईयरली रेवेन्यू की बात करें तो ईयरली, क्वार्टरली करोगे तो देखो ऊपर नीचे, ये लास्ट वाला आ रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है। ये मैं आपको ये तो समझाने की कोशिश कर रहा था, ये मार्च वाला बढ़ेगा, ठीक है। अभी अपन आते हैं ईयरली पे। अब ईयरली पे आओगे तो आपको एकदम PSU है, क्योंकि उसका एक साल का निकलेगा, क्योंकि बजट से पहले होता है। 2021 के अंदर 14234 था, 2022 में 15600 है, 2023 के अंदर 18,000 है, 2024 में 20,938 यानी 21,000, और 2025 के अंदर ये जंप करके देखो यहाँ पे 24,511 यानी 24,500 करोड़ के आसपास इसने किया है, ये रेवेन्यू है। अब प्रॉफिट की अपन बात करें तो प्रॉफिट भी आप इसका देखना, ये देखो ये ग्राफ जो बन रहा है ना, देखो इसका रेवेन्यू का ग्राफ भी ऐसे बन रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, और जो प्रॉफिट है उसका ग्राफ भी ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो मेरी बात। मैं आपको जो ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो PSU कंपनी होती है इनके आप क्वार्टरली कंपेयर नहीं कर सकते, और क्वार्टरली आप कंपेयर करते हो रिजल्ट इनके या प्रॉफिट इनका, तो उसको फिर ऐसे करो कि मार्च का मार्च से करो, लास्ट ईयर वाली मार्च से करो, जून वाला जून से करो, इस तरीके से करो, ठीक है। अब अपन वापस अपने उसी पेज पे आते हैं, इस पे, ठीक है, जहाँ पे कर रहे थे। अब इस पे आते हैं, सेल्स आपको मैंने समझा दी सारी तरीके से, ठीक है। प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट लॉस की बात करें, सेल्स इसने क्या करी थी, तो वही है सेल्स वाला तरीका। मार्च, अब ईयरली चलते हैं, तो सेल्स मार्च के अंदर 2014 की मार्च में 6500 था, उसके बाद 2018 में 10,401 हुआ, 2021 में 14,109 हुआ, और 2025 का देखें तो 23,769 यानी 23,769। ये लास्ट ईयर का डाटा आता है, जैसे 25 में आ रहा है तो ये पिछले का है, ऐसा नहीं है कि 2025 का, क्योंकि 2025 तो अभी चल ही रही है, क्योंकि अपन वीडियो भी 2025 में बना रहे हैं, ठीक है। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी ये देखो 2014 में 925 था, और यहाँ पे 7124। आप देख रहे हो क्या क्या जंप है, मात्र 10 साल में कितना जंप है। आप 10 गुना नहीं 10 गुना तो नहीं है, लेकिन 8 गुना के आसपास इन्होंने कर दिया है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो मेरी बातें। तो प्रॉफिट कंपनी बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। हाँ, जो ट्रेडिंग वाले बंदे हैं उनके लिए, मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग वाला तो देखो हर स्टॉक में चलेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, ये तो चलता ही रहेगा, ठीक है, ये तो चलता रहता है। स्टॉक को ऊपर लेके जाना, नीचे आना, कभी FIS बढ़ रहा है, कभी DIS बढ़ रहा है, कभी रिटेलर्स बढ़ रहे हैं, तो ये तो चलता रहता है। टोटल एसेट्स की बात करें, कंपनी के पास 40,824 करोड़ के एसेट्स रखे हुए हैं, ठीक है। और उसके अलावा इक्विटी कैपिटल 731 हो गई है इसके अंदर, ठीक है।
फिक्स एसेट है इसकी बात करें अपन तो 3419 करोड़ के हो गए। बोरोविंग, अब देखो सबसे मेन पॉइंट क्या आता है, बोरोविंग उधार कंपनी के ऊपर, ये वाला देखो कोई भी ना के बराबर, इसको इतनी बड़ी कंपनी के लिए, इतनी मार्केट कैप की बड़ी कंपनी है उसके लिए 61 करोड़ कोई मायने नहीं रखते, ये कोई मतलब बोरोविंग के अंदर कुछ नहीं है, ये ना के बराबर है। तो अपन इसको कह सकते हैं जीरो डेप्ट फ्री कंपनी है एक तरीके से ये भी। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया रहेगी, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसको स्टडी करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही इस तरीके से मैं इसके एक दो फैक्टर आपको और बता देता हूँ कि इस कंपनी के बारे के अंदर, कि ये देखो अभी इसके अंदर जो चल रहा है, ये आपको बताया था, ये राडार सिस्टम हो गया, ये होविज़र तोपें हो गई, ये फिर राडार सिस्टम हो गया, ठीक है। और इसके अलावा ये कंपनी और क्या करती है, ये डिफेंस वाला आपको मैंने बता ही दिया है, 7 साल से काम कर रही है और अभी मेक इन इंडिया की तरह ये काम कर रही है, मेट्रो में काम करती है, सैटेलाइट और मिसाइल सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड काम होता है वो सारा ये कंपनी कर रही है, ठीक है। मेक इन इंडिया फॉर मेक द वर्ल्ड। और इसका मतलब क्या हुआ, ये नारा इन्होंने दिया है कि एक्सपोर्ट करना है, दुनिया को एक्सपोर्ट करना है। अभी इंडिया के अंदर तो कर ही रहे थे, समझ रहे हो आप, इंडिया के अंदर तो कर ही रहे थे, भारत के अंदर तो ठीक है। अब इसको इन्होंने करना है इंटरनेशनलाइज, कि मतलब एक्सपोर्ट, कंपनी की मेन कमाई क्या होगी, एक्सपोर्ट से, ठीक है। तो ये एक नवरत्न कंपनी है भारत की और बहुत बढ़िया कंपनी है, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंपनी के साथ में। अगर आप किसी और कंपनी के अपनी पर्सनल इच्छा से किसी पे करवाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता सकते हो, किसके ऊपर अपन चर्चा करें वो आपको बता दूंगा। लेकिन एक बार फिर से, अगर आप इन्वेस्ट करते हो, कुछ भी करते हो, तो आप अपने एडवाइज़र से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही करें। हमारी कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, हमारा सिर्फ एक केस स्टडी होता है कि कंपनी को स्टडी करके आप तक इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।